हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कबीर दास की जो कविता पाठ्यक्रम में दी गई है पदावली, उसका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माय मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माय भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मेर निराशी जय निधि पाई, हमें कहाँ यहु तुम्हें बढ़ाई। कहें कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं, थे माने होता बाद में, कि बहुत दिनों के बाद में मैंने अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर यानी राम को प्राप्त किया है। यानी काफ़ी कठिन साधना के बाद मैंने प्रभु श्री राम को प्राप्त किया है। ये मेरे बड़े भाग घर बैठे आए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे अहोभाग्य जब भगवान श्री राम या प्रभु हमारे घर बैठे ही आ गए हैं, यानी हमारी अंतर आत्मा में ही अंतर्गत यानी अंतर हृदय में ही जो है निवास करने लगे हैं। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। मंगल चार माही मन, और मैं मन ही मन ईश्वर के, जब हमारे ईश्वर रूपी प्रियतम हमारे घर आए, बड़े भाग्य के कारण, सौभाग्य के कारण घर बैठे ही हमारे घर जो है ईश्वर आ गए हैं। तो मन ही मन, मैं मन ही मन मंगल चार मंगल गीत गाने लगी हूँ। मैं मन ही मन जो है मंगल गीत गाने लगी हूँ। और राम रसायन रसना चासो, राम रूपी रसायन, और रसना माने जीव से, चासो माने चखा है। और मैंने राम रूपी आनंद को, राम नाम रूपी आनंद को या रस को मैंने अपनी जीव से चाखा है, अपनी जीव से पान किया है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। और मैंने मेरे घर रूपी मंदिर में, आत्मा रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया है। और मैंने घर रूपी मंदिर में यानी आत्मा रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। ले सूती अपना पीव प्यारा, और हे जब प्रियतम तुम्हारे घर आए हैं तो तुम अपने प्रिय माने होता प्रियतम को, अपने प्यारे प्रियतम को अपने साथ लेकर सुवाओ या सो जाओ। अपने प्रियतम के साथ सो जाओ। कहने का मतलब है यहाँ पर आत्मा परमात्मा में एकाकार हो गई है, आत्मा परमात्मा में मिल गई है। मेरा निराशी जय निधि पाई, मैं तो रत्न जड़ों से जो रत्न हैं, जय निधि माने भंडार है। मैंने तो रत्न रूपी निधि को, भंडार को प्राप्त कर लिया है। मैंने रत्न रूपी जो है निधि माने भंडार को प्राप्त कर लिया है। हमें कहाँ ये तुम्हें बढ़ाई, मैं कहाँ प्राप्त कर सकती थी। ये तो आपकी ही जो है बढ़ाई है, आपकी ही का कारनामा है, जिसके कारण मैंने इतना ये जो रत्न रूपी निधि है, भंडार है, वो मैंने प्राप्त किया है।
हमें कहाँ, ये मेरी क्षमता कहाँ थी कि मैं इसको प्राप्त करते। ये तो आपकी ही बड़ाई है जिसके कारण मैंने ये निधि जो है प्राप्त की है, ज्ञान रूपी भक्ति रूपी जो निधि है वो प्राप्त की है। कहें कबीर मैं कछु ना जीना, कहें कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि बिना। कबीर दास जी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है हे सखी। हे सखी माने होता है सखी, यहाँ जो आत्मा को संबोधित करते हुए कहा गया है। सुहाग राम मोहि, कि राम ने ही मुझे सुहाग प्रदान किया है, राम ने ही मुझे सुहाग प्रदान किया है, अर्थात उन्हीं की कृपा से मुझे अपने प्रीतम की प्राप्ति हुई है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोहवलेंडा टूटा, और तृष्णा छाने परी घर परी, तृष्णा छाने परी घर परी, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुबे न पानी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हर की गति जब जानी, औ आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमसीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अभ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो मोह माया है वो नष्ट हो जाते हैं, इसके बारे में बताया है। और जीवात्मा को परमात्मा का जो साक्षात्कार है, दर्शन है, वो हो जाता है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया गया है। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर कबीर दास जी ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बताते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ गई। आई ज्ञान की आंधी रे, कि मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। और जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो इससे क्या होता है, जब आंधी आती है, इससे मेरे जीवन में छाए हुए, मेरे जीवन में जो छाए हुए भ्रम रूपी जो छप्पर हैं, भ्रम रूपी जो छप्पर हैं वो टूट गए हैं। भ्रम रूपी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी जो छप्पर छाए हुए हैं वो सभी टूट गए हैं। जिस तरह से आंधी की, जिस तरह आंधी और आड़ के लिए लगाई गई जो टाटी टटिया है, जो आड़ के लिए आंधी, जो आड़ के लिए टटिया लगाई जाती है, टाट यानी पर्दा लगाया जाता है, आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया या पर्दा भी वो अपने साथ सबे उड़ाने में सब कुछ उड़ाकर ले गई है, यानी सब कुछ उड़ा देती है। उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी ने यानी ज्ञान रूपी आंधी ने भ्रम रूपी सभी पर्दों को उड़ा दिया है, सभी पर्दों को उड़ा दिया है। माया रहन बांधी रे, और इस टाटी या इस पर्दे को बांधने वाली माया रूपी रस्सी भी
टूट गई है। माया रहन बांधी है, और माया रूपी जो रस्सी थी वो भी टूट गई। यानी ज्ञान होने पर जो भ्रम होता है वो टूट जाता है। जो माया रूपी रस्सी है जो हमें जकड़े हुए संसार में, वो भी टूट गई है। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा रे। अब तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगी हुई दुचते की दुई थुनी, थुनी माने होता खंबे, और दुचते माने जो छप्पर में जो लगी हुई, दुचते की यानी छप्पर की जो थूनी है, जो खंबे हैं, ठीक है, वो भी गिर गए हैं आंधी आने पर। मोह बलिंडा टूटा। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की आंधी से जो मोह और आसक्ति के खंबे होते हैं वो ढह जाते हैं, बह जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो बलिंडा है, बलिंडा का मतलब है बच्चों यहाँ पर जो छप्पर को रोके रहता है, जिसको हम बड़ेरी कहते हैं, ये उससे मतलब है यहाँ पर, वो भी जो है टूट गया, जिसके कारण छप्पर नीचे गिर गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबूदी का भांडा फूटा। तृष्णा छान यानी तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह माया रूपी बनीदा था, इसको हम सेतीर भी कहते हैं, बड़ेरी भी कहते हैं, लगा था, वो भी टूट गया है, वो भी टूट गया है। कहने का तात्पर्य है मेरे अंदर जो अहंकार था वो भी समाप्त हो गया है, और मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर था, तृष्णा छान परी घर ऊपर तृष्णा रूपी जो छप्पर था, छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि का भांडा फूटा। झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी टूट गए या फूट गए। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। अब आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु और संतों ने जो योग की युक्तियाँ बताई हैं, योग की जो युक्तियाँ बताई हैं, योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को, शरीर रूपी छप्पर क्या है, ये हमारा छप्पर जो है शरीर का प्रतीक है। शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक, जुगत माने होता है युक्ति पूर्वक जो है, बांधी माने बांधा है। साधु और संतों ने योग की युक्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधा था, ताकि उससे तनिक भी पानी ना, जैसे निर्चू चुबे न पानी, जिसके नीचे पानी ना चुबे या पानी ना गिरे। कपट काया का निक्षा, हर की गति जब जानी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचाना, हरि की गति जब जानी, जब मेरे अंतःकरण ने यानी मेरे हृदय ने, मेरे मन ने ईश्वर की गति, ईश्वर की महिमा को पहचाना, अर्थात जब आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो गए, जब मुझे परमात्मा या ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हुआ, तो मेरे शरीर से जो छल कपट, ईर्ष्या द्वेष और मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ था, जो भी कूड़ा कबाड़ था वह सब निकल गया। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं मेरी आत्मा अब जो है बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो गई है, स्वच्छ और पवित्र हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के बाद, आंधी पीछे यानी ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल बूटा, प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीना, जो वर्षा हुई है, उस प्रेम रूपी वर्षा में
जो भक्त होते हैं उनका अंग अंग भीग गया, प्रेम हरिजन भीगा। जो प्रेम, जो ईश्वर के पुजारी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका जो अंग अंग है वो भीग गया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात, कहें कबीर भान के प्रगटे, जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, भान माने होता सूर्य, प्रकट माने निकलते हैं। जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य उदित होते हैं या सूर्य निकलते हैं, तब उदित भया तम सीना। तो तम माने होता है अंधकार। तो अंधकार जो है सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो अंधकार जो है सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस पद में बच्चों जो भाषा है, भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा है, और पद ये गए है। और यहाँ पर जो अलंकार है वो रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खान कहाँ मुख मीठा, अपावक कहा पाव जे दाझे, अब जल कही तृषा बुझाई, अब भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, अब नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, पंडित बाद बदनते झूठा। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आने, अब साची प्रीति विषे माया सु, हरि भगतन सो हासी, अब कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बंध्यो जो पुर जासी, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। पंडित, पंडित माने होता विद्वान, बाद बदनते झूठा, बाद माने होता सिद्धांत या ग्रंथ या कहावतें। जो विद्वानों की जो कहावतें हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसका जिक्र जो है कबीरदास जी ने इस पद्यांश में किया है। आइए जानते हैं और समझते हैं। हाँ, दुनिया गति पावे। जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो पहला झूठ क्या है, वो कहते हैं राम कहा, कि राम के कहने से, राम का नाम लेने से दुनिया गति पावे। दुनिया जो है संसार के लोग मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। केवल राम राम कहने से संसार के लोग मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। यानी गति पावे मतलब है इस संसार से, इस मृत लोक से स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, आवागमन से मुक्ति पा जाते हैं। खांड कया मुख मीठा, खांड माने होता है मिठाई या गुण, और गुण कहने से, गुण कहने मात्र से जो है मुंह मीठा हो जाता है। गुण गुण कहने से या मिठाई मिठाई कहने से मुख मीठा हो जाता है। पावक कया पावजे दाझे, और पावक माने होता आग, और आग कहने से, आग कहने से पाँव जलने लगते हैं। जल कही तृषा बुझाए, और जल जल कहने से, तृषा माने होता प्यास, प्यास बुझ जाती है। जल जल कहने से प्यास बुझ जाती है। क्या बच्चों ऐसा होता है कि जल जल कहते रहो, आग कहते रहो तो हमारी प्यास बुझ जाएगी? जल कहने से प्यास नहीं बुझती है। आग कहने से पाँव नहीं जलते हैं, ठीक है। और मिठाई कहने से मुख मीठा नहीं होता है। भोजन कहाँ भूस जे भाजे, और भोजन कहने से भूख जो है वो शांत हो जाती है। भाजे माने दूर हो जाती है, ये शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो सब कोई तिर जाए, अगर सब लोग ऐसा करें तो संसार के प्रत्येक प्राणी संसार से मोक्ष प्राप्त कर जाएं, संसार से उनका उद्धार हो जाए। लेकिन पंडित के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बताई गई बातें बिल्कुल सत्य नहीं हैं। नर के साथ सुबह हरि बोले, आगे कबीरदास जी कहते हैं अगर ये बात सत्य है तो क्या है, नर के साथ सुबह हरि बोले। नर माने मनुष्यों के साथ, जो सुबह माने होता तोता, हरि माने हरि का, ईश्वर का या राम का नाम बोलता है। मनुष्यों के साथ तोता भी
प्रभु का नाम बोलता है, राम राम बोलता है, हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के प्रभाव को, ईश्वर के पराक्रम को, ठीक है, या ईश्वर की शक्ति को नहीं जानता है। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आवे, और जो कभी जंगल में उड़ जाता है, अगर कभी उसका पिंजरा खोल दिया जाए और वो उड़ जाए, जंगल में चले जाता है, तो दोबारा वो हमें दिखाई नहीं देता है, दोबारा नहीं आता है। सांची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। और इस संसार में जो सच्ची प्रीति है, संसार के लोगों की जो सच्ची प्रीति है वो माया से है। इस संसार के लोगों की जो सच्ची प्रीति है वो किससे है? विषय माया सु, विषयों से और मोह माया से है। हरि भक्ति सुहासी। और यहाँ पर जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के भक्तों की यहाँ पर हंसी होती है, हंसी मजाक होती है, उनकी हंसी खिल्ली उड़ाई जाती है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कह रहे हैं जिनके अंदर प्रेम रूपी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे लोग बंधियों जमपुरी जाते, ऐसे लोग जो है मृत्यु काल में जो है जमपुरी यानी यमलोक को बंद करके जाते हैं। जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, पूजा अर्चना नहीं करते हैं और संसार की मोहमाया में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं अपने अंत समय में बंद करके यमलोक जाते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों जो है अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रसे और पंचमल खिचड़ी भाषा है। अगला है हम न मरहि मरिये संसारा, हमको मिल्या ज्यावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुँह जिन राम न जाना, तेई मुँह जिन राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरें हम काहे को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। देखिए तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति का महत्व बताया है और बताया कि ईश्वर की भक्ति का पान करने से लोग अमर हो जाते हैं। इस सांसारिक जीव बार बार जन्म नहीं लेते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। उसी का जिक्र करते हुए कबीरदास जी बता रहे हैं कि हम न मरें मरिए संसारा, हमको मिल्या ज्यादा हरा। कि वे तो राम के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। कबीरदास जी जो हैं ईश्वर के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी, हम न मरें, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी, मरिए संसारा। और राम के भक्त के अलावा, ईश्वर के भक्तों के अलावा अन्य सांसारिक लोगों की मृत्यु होगी। यानी क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। और जो ईश्वर के भक्त नहीं हैं, ईश्वर के भक्त के अतिरिक्त या राम के भक्त के अतिरिक्त जो सांसारिक लोग हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, केवल उन्हीं लोगों की संसार में मृत्यु होगी और वे ही मरेंगे। हमको मिल्या जीवन हारा। और कवि कहते हैं हम क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमें तो जीवन प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम मिल गए हैं, हमें जीवन दाता प्रभु श्री राम मिल गए हैं, जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं होगी। आगे कबीरदास जी कहते हैं अब न मरो मरने मन माना, तेई मुँह जिन राम न जाना। अब न मरो मरने मन माना। इस संसार में राम को ना जानने वाले लोग ही मरते हैं। इस संसार में तिये मोहि जिन राम न जाना, इस संसार में राम को ना जानने वाले ही मरते हैं, क्योंकि उन्होंने परम तत्व प्रभु राम का साक्षात्कार नहीं किया है, उनका दर्शन नहीं किया है। तो राम को ना जानने वाले
अब न मरो मरने मन मानो, और अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। केवल वही लोग मरेंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम के नहीं जाना है। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। प्रभु श्री राम को ना मानने वाले जो शाक्त लोग हैं, शाक्त मतलब जो शक्ति के उपासक हैं, जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, वही जो है मरेंगे इस संसार में। परंतु राम को जानने वाले उनके भक्तों की मृत्यु नहीं होगी। संत जन जीवें, संत जन मतलब जो संत लोग हैं, जो राम की पूजा अर्चना करते हैं, राम को भक्ति भावना से प्रेम करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उन लोगों की जो है, संत और ऐसे लोगों की मृत्यु जो है वो नहीं होगी, अर्थात वो जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि को भरी भरी राम रसायन पीवे, और उन्होंने जो है ईश्वर जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान किया है। भरी भरी राम नाम रूपी रसायन को पिया है, यानी औषधि को पिया है। हरि मरिए हैं तो हमहु मरिए, हरि न मरें तो हम काहे को मरिए। आगे चूँकि यहाँ पर बताया गया कि भक्त की भगवान से एकाकार, जब भक्त भगवान से एकाकार हो जाता है, कभी भगवान के भक्त हैं, यानी कबीरदास जी ईश्वर के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु अभी तभी होगी जब भगवान मरेंगे। हरि मरिए तो हम मरिए, ईश्वर की मृत्यु होने पर ही कबीर जो कि ईश्वर के भक्त हैं, उनकी मृत्यु तभी होगी जब ईश्वर की मृत्यु होगी। और हरि न मरें तो हम काहे को मरिए, अगर जब भगवान की मृत्यु नहीं होगी तो मैं भी नहीं मरूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कि मैंने अपना मन प्रभु श्री राम से मिला लिया, अर्थात ईश्वर से मिला लिया। इसलिए उन्होंने अमरत्व, अमर भय, उन्होंने अमर भय, अमर हो गए हैं, अमरत्व प्रदान कर लिया, सुख सागर पावा, और चिर आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, यानी लंबे समय तक सुख को प्राप्त कर लिया है, सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। अगला है पद, काहिर नलनी तूक मिलानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी। काहिर नलनी तूक मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु को कासन लाग। काहिर नलनी तूक मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कहें कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहिर नलनी तूक मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। देखिए बच्चों इस प्यार को, इस पद में जो है कबीरदास जी ने जीव और ब्रह्मा के बीच के संबंध को बताया है। और यहाँ पर जो कमलिनी है, जो नलिनी है, कमलिनी है, वो जीव का प्रतीक है, और जो जल है, जो जल है वो ब्रह्मा का प्रतीक है। नलिनी जो है वो आत्मा की प्रतीक है, और जल जो है परमात्मा का प्रतीक है। देखिए इस प्यार को, कबीरदास जी कह रहे हैं, क्यों कबीरदास जी ने आत्मा को, नलिनी को यानी कमलिनी को, आत्मा को जो है कमलिनी का रूप किया है कि जीव आत्मा रूपी कमलिनी, जीव आत्मा को, कमलिनी को जीव आत्मा का रूप प्रदान किया है। कि जीव आत्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, हे कमलिनी, काहिर नलिनी तू कमलानी। हे कमलिनी, तू इतना क्यों मुरझा गई है या कुमला गई है, क्यों कुमला रही है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल, नाल माने होता डंडी, और सरोवर माने होता तालाब में पानी, माने पानी है। और तुम्हारी डंडी यानी उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, और जब डंडी तालाब के
तालाब में होती है तो उसमें किसी प्रकार की तरलता की कमी नहीं होती है, जल की कमी नहीं होती है। जब जल की कमी महसूस नहीं होगी तो डंडी सूखेगी नहीं। तो फिर भी तुम इतना क्यों मुरझा रही हो, कुमला रही हो? जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारी उत्पत्ति जल में हुई है। तुम्हारी जो उत्पत्ति है, जन्म है, वो जल से हुआ है। जल में वास, और जल में ही वह निवास करती है। जल में नलनी तोर निवास, और अपने संपूर्ण जीवन के अंत तक तुम उसी जल में निवास करती हो। फिर इतना तुम दुखी क्यों हो? और उसी जल में तुम विलीन भी हो जाती हो, निवास करते हुए विलीन भी हो जाती हो। फिर इतना दुखी क्यों हो? आगे कब कहता है कि यानी कबीरदास जी कहते हैं कि उसके मुरझाने का आखिर कारण क्या है? हो सकता है क्योंकि ना तल तपत न ऊपर आग, ना तो तालाब का जल ही गर्म है और ना ही ऊपर आग बरस रही है, ना ही ऊपर आग बरस रही है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का जो आधार है, जो मूल स्रोत है, यानी जल, उस तोर हेतु का उपासन लाभ, यानी तुमको जल को छोड़ करके किसी अन्य से प्रेम हो गया है, इसलिए तुम मुरझा रही हो, इसलिए तुम मुरझा रही हो। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है और मृत्यु के बाद उसमें ही विलीन हो जाती है, उसमें ही विलीन हो जाती है। तब तक वे आनंद की आस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं, कमलने के बाद मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर जे उदित समान तेने मुँह हमारे जान। कहें कबीर जे उदित समान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी, उदित माने होता जल, जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई है या लीन रहती है, तेने मुँह हमारे जान, वे कभी जो हैं मर नहीं सकते हैं। जान माने होता समझना, जान माने समझना, मुँह माने मरना। और वे कभी भी, आप ये समझ सकते हो, वे कभी भी, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो जाती है। जब आत्मा परमात्मा रूपी जल में विलीन रहती है तो वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, कभी मर नहीं सकती है। एक और बचाते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माई भयाऊ जियारा, ले सूती अपना पाँव प्यारा।